हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपना न्यू व्लॉग और हम जा रहे हैं गांव। और गांव में हम किस लिए जा रहे हैं ये तो हमें भी नहीं पता, वो तो हमें गांव जाने के बाद ही पहुंच के पता चलेगा, क्योंकि पापा ने कहा है तुम्हारे लिए सरप्राइज है। वैसे हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि आज बारिश का मौसम है। यहाँ पर सुबह से ही बारिश हो रही है, बल्कि रात से ही बहुत तेज बारिश थी और अब भी बारिश पड़ रही है। तो देखते हैं पापा हमें क्या सरप्राइज देने वाले हैं। हमने कई बार फोन पे भी पूछा क्या सरप्राइज है हमारे लिए, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, जब तुम यहीं पे आओगे तो तभी पता चलेगा। तो देखते हैं क्या सरप्राइज है हमारे लिए गाँव में। तो गाइस, मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं साथ में और मेरे दोनों बच्चे हैं। बस हम चारों ही जा रहे हैं और हमारे साथ कोई भी नहीं है। हेलो गाइस। देखो ये बैठी पीछे बिटिया। हेलो गाइस। ये रहा बेटा। हाय, गुड मॉर्निंग। तो हम गाँव किस लिए जा रहे हैं आपको भी नहीं पता? नहीं, पापा ने मुझे भी नहीं बताया फोन करके। हमें भी नहीं पता किस लिए जा मैंने रहे पूछा था पापा से। हैं, सीधा वहीं जाके पता लगेगा। अब देखो हमें भी अच्छा लग रहा है जाने में, पता नहीं क्या सरप्राइज मिलेगा आज। चलो गाइस, वीडियो। वैसे एक ही दिन की छुट्टी थी संडे की, तो हम भी सोच रहे थे कि घर पे आराम करें थोड़ा, लेकिन पापा के बार बार फोन आ रहे हैं। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि जब पापा इतना उससे बुला रहे हैं तो जलना ही चाहिए गाँव। तो गाइस, मेरे देवर का जो लड़का था अक्की, वो भी आने की हमारे साथ बहुत ज्यादा जिद कर रहा था। वो नीचे ही खेलता रहता है, बड़ी मुश्किल से अपनी दादी के साथ गया है वो। मैं दिखाऊंगी आपको आगे से किस तरह से जिद कर रहा था। गाड़ी में से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था और हमसे ले भी जाते गाँव, लेकिन वो छोटा है, रात में अपनी मम्मी के बिना नहीं रहता वो बिल्कुल भी। दिन में तो रुक जाता है, उसे कैसे भी दूध वगैरह पिला के रख लो, लेकिन रात में नहीं रुकता वो। रात को हमें परेशान कर देता और हम शायद मॉर्निंग में ही आएंगे। देखिएगा अक्की कैसा बैठा है, कितना खुश हो रहा है ये सोच रहा है कि मुझे भी लेके जाएंगे। बहुत खुश है ये, और गाड़ी में से उतरने का इसका मन नहीं कर रहा। अक्की नीचे उतर। मैं नहीं जा रहा। आ जा। ले लूं? झांक रहा भी। एक तो रावी इतना नहीं पता है, तो जिद कर रहा है। तो गाइस, मैंने अक्की की आपको कुछ क्लिप्स दिखाई, किस तरह से वे गाड़ी में से बैठा हुआ कितना खुश था और उतरने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी दादी ज़बरदस्ती करके उसे लेके चली गई। तो गाइस, हम निकल लिए हैं और अब हल्की हल्की सी बूंदाबांदी है। ज़्यादा तेज़ बारिश तो है नहीं, लेकिन थोड़ी बूंदाबांदी सी, और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो गाइस, गांव से मम्मी का फ़ोन आ गया। मम्मी पूछ रही हैं कहाँ हो, कितना टाइम और लगेगा। और हम अभी हाईवे वाले रास्ते से ही जा रहे हैं। वैसे ज़्यादा ट्रैफिक तो आज है नहीं, क्योंकि हम सुबह जल्दी ही निकल गए हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल भी बारिश नहीं, देख रहे? हाँ, इधर शायद हुई नहीं है बारिश। नहीं, ये बादल तो है, देखो बादल तो है, मौसम तो खैर इधर भी बन रहा है वैसे बारिश है। कितनी हरियाली है ना इधर। हाँ, ये मक्का के खेत हैं। ये बढ़िया। उधर तो कावड़िया की वजह से अभी बंद होने वाला होगा रूट, आई थिंक ट्रैफिक ज़्यादा होगा उधर। बस बंद ही हो जाएगा 1-2 दिन। वैसे ये रास्ता तो नहीं बंद होता होगा ना कावड़? नहीं, रास्ते पे वैसे भी कावड़ नहीं चलेगी। इस पे थोड़ी कावड़ चलेगी ना, वो दूसरे वाला रूट है जो मोदी नगर वाला है ना रूट, जो मेरठ से मोदी नगर मुरादनगर जो सीधा आ रहा है, तो उसी रूट पे चलती है कावड़। सही है। तो गाइस, ये मेरठ और गाजियाबाद वाला हाईवे है और इस पे इतना जाम भी नहीं मिलता है। पहले हम जो उस रास्ते से जाते थे मोदी नगर वाले से, तो उधर तो बहुत ज़्यादा जाम मिलता था हमें, और कम से कम मेरठ पहुंचने में 1.5 घंटा लग जाता था। लेकिन अब जब हम इस रास्ते से आते हैं तो 20 मिनट में ही हम मेरठ पहुंच जाते हैं। और देखो आसमान में भी बादल दिखाई दे रहे हैं और कितना धुले धुले से पेड़ पौधे हैं, कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ ग्रीनरी, और ट्रैफिक भी नहीं है आज तो इतना। और देखिए, हम पहुंच गए हैं टोल पर। यहाँ टोल के लिए हम कुछ देर रुकेंगे। तो हम टोल से निकल लिए हैं और देखिए यहाँ कितनी चौड़ी रोड है चारों तरफ, और कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है इधर से। ये देखिए, तो बस अब हम मेरठ पहुँचने ही वाले हैं। और ये आ गया हमारा मेरठ।
तो देखिए गाइस, ये सामने कावड़िए दिखाई दे रहे हैं, ये हरिद्वार के लिए जा रहे हैं। गाइस देखिए, हम मेरठ से इस लावड़ वाले रास्ते को जाते हैं, बाईपास से निकल के इस लावड़ वाले रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि अगर अंदर मेरठ को जाएंगे तो वहाँ पे तो जाम मिलता है, इस टाइम बहुत ज़्यादा है। वहाँ से तो हम या तो सुबह को निकलते हैं जब ज़्यादा जल्दी जाना होता है, या फिर लेट नाइट आते हैं तो तब उधर से आते हैं। इधर से हम आराम से पहुँच जाएंगे, और मेरठ में तो बहुत ज़्यादा इस टाइम भीड़ मिलेगी हमें। देखिए यहाँ पे काफी डेवलप हो गया है अभी ये। अब तो पहुंच जाएंगे ना 10-15 मिनट में। हाँ, अभी 10 मिनट और लगेंगे अभी। 2-3 बार आ लिए इनके फोन, वेट कर रहे हैं हमारा भी। अच्छा, मैं भी 10 अभी 15 किलोमीटर हो रहा है। सिर पर चुन्नी रख लूं। ठीक है। ये रोड बन गई है पूरी। हाँ, बन जाएगी धीरे धीरे, अभी काम चल रहा है। मतलब इधर बारिश बिल्कुल नहीं, वहाँ पर कितनी तेज धूप बारिश निकल रही है, यहाँ तो अच्छी खासी है। पापा कभी आया आपका वहाँ पे? ये इधर से भी रोड है ना, चौड़ी कर दी उन्होंने। देखो सारे जितने भी मकान थे ना, सब कर दिए। पापा तो आया था। ये बुलडोजर लगा रखे देखो काम के लिए। पता नहीं पापा क्या सरप्राइज देंगे आज। गैस कर कुछ है आइडिया? पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता क्या होगा। चलो 10-15 मिनट और वेट कर लेते हैं। वो इधर से हम जल्दी पहुंच जाते हैं, मोहाली की साइड से हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इधर से। तो गाइस, हम अपने गांव में एंटर कर चुके हैं, फाइनली पहुंच गए हैं अपने गांव में, और बस घर पहुंचने में हमें सिर्फ 2 मिनट लगेगी। वही रास्ता है, इधर है स्कूल वगैरह, बड़ा स्कूल है यहाँ, ये इंटर तक कॉलेज है। इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये सब इधर बना हुआ है। देखो गांव में भी काफी अच्छे मकान बन गए हैं। गांव तो वैसे बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हैं। तो गाइस, फाइनली आ गया हमारा घर, ये रहा। तो गाइस, अब हम ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं क्या सरप्राइज है। हम ऊपर पहुंच गए हैं अपने गांव, तो देखते हैं मम्मी पापा ने क्या सरप्राइज रखा है। शायद वे इधर बैठे हैं। क्या क्या है? ओहो, मूंग की दाल की पकौड़ी है। दाल की पकौड़ी। और देखो मम्मी बैठी हैं तैयार हुई खाने के लिए। और ये क्या गोलगप्पे भी लाए हैं? गोलगप्पे। वाह, अच्छा, ये दही है। नहीं है बढ़िया। रबड़ी तो लाई नहीं तुम मेरी? अभी सरप्राइज तो रबड़ी मैंने अलग रख रखी है तुम्हारी, फ्रीजर में रख रखी है। रबड़ी भी है पापा जी? हाँ, चलो ठीक है, बाद में। तो देखिए गाइस, इसलिए मैं यहाँ बुलाया है क्योंकि उन्होंने यहाँ बनवाई हुई मूंग की दाल की पकौड़ी। चलो लगाओ ना, पकौड़ी लगा लो। दो कुर्सी खाला करके तू दही मैं दो के लिए सोच रहा था। लाओ भाई पकड़े, मुझे पकौड़ी इधर पकड़ा दे उनको। अनमोल दही पकड़ो। बैठ जा बेटा, चेयर ले ले, चेयर लेकर बैठ, चेयर ले पापा ले। लेके आ रहे हैं। चेयर उठा लो अपने लिए भी। पानी नहीं गिरा तुमने, मैं क्या कहता? आप लगा दो, आपकी वेट में ये इनसे लगाने नहीं आ रही, आप लगा दो। पापा जी आप बैठ जाओ, मैं लगाओ। बैठ जा फिर। चलो बैठ जाओ। इनको पानी गिरेगा और यार है तो नहीं लगाना। हम तो पहले गोलगप्पे टेस्ट करेंगे भाई। भाई वाह, इसे भी दे दो ना, नकुल को भी। अपने आप ले लेगा, खा लो ना सब।
सही कह रही है। और क्या, आप अपने आप ले ना, गोलगप्पे खाओ, बिल्कुल सही कह रही है। कोई किसी को नहीं देने का। मैं तो दसों बना रहा हूँ। और क्या, देखते रहो, खाते रहो। मम्मी लाई मुट्ठी, मम्मी चटनी के लिए थोड़ा सा वो ला रही और मम्मी लाई है अपने पोते के लिए मुट्ठी। पार्टी भी चलेगी। अरे मुझे केला लगाओगे बहुत जल्दी करो। पापा हमने सुबह से पता है कुछ नहीं खाया। वो सभी की है, अब खा रहे हैं। तेरा लगा रहा हूँ सबसे पहले अपनी लाडली पोती का लगा रहा हूँ। देखिए गाइस, ये सब के सब सुबह से भूखे हैं और कैसे टूट का पटे हैं चार के ऊपर। हमारे बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया। तो गाइस देखिए कितनी अच्छी टेस्टी मूंग की दाल की पकौड़ी हैं, मेरी बिटिया लिए बैठी है। तो जो वो मूंग की दाल की पकौड़ी बनाने वाला है वो हमारे इसी गांव का है, और जो वो तैयार करता है वो सिलबट्टे पे पीस के मूंग की दाल तब बनाता है, और बिल्कुल प्योर दही रखता है। इसकी दही भी बहुत ही अच्छी है। देखिए पापा जी डाल रहे हैं इसमें दही है, और जो इसके ऊपर डालने वाली लाल चटनी बनाता है वो भी गुड़ की बनाता है, उसमें इमली वगैरह का यूज नहीं करता ज़्यादा वो, और ये नुकसान भी नहीं देती हमें। तो पापा जब भी मन करता है उसके यहीं की बना लेते हैं। तो पापा ने आज स्पेशल हमारे लिए बनवाई है ये, और इसलिए हमें उन्होंने बुलाया है, लेकिन हमें नहीं पता था कि पापा ने इसलिए हमें बुलाया है। उन्होंने कहा था तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। और मेरी नंद भी आज सुबह ही आ गई थी, इसका भी हमें पता नहीं था। इनके दोनों बच्चे आए हुए हैं, इनका भी हमें नहीं पता था। ये भी वैसे आज की छुट्टी थी संडे की, तो इसलिए आ गई थी, चलो मिलाए मम्मी पापा से। और पापा दे रहे हैं सबको बना बना के चाट, और मैं साथ में पापा की हेल्प कर रही हूँ। और मूंग की दाल की पकौड़ी के साथ पापा 100 गोलगप्पे भी लेके आए हैं हमारे लिए, और साथ में बनवाई है पापा ने रबड़ी, वो पापा ने फ्रिज में उठा के रखी हुई है। तो इसके बाद हम रबड़ी के साथ एंजॉय करेंगे, और देखते हैं हम ये 100 गोलगप्पे खा पाएंगे या नहीं। अभी तो फिलहाल सब पकौड़ी में लगे हुए हैं, क्योंकि इतनी टेस्टी चाट हमने भी नहीं खाई कभी भी, क्योंकि इसमें प्योरिटी है, ये घर की बनी हुई होती है। और हमने सुबह से आज कुछ भी नहीं खाया था। पापा ने कहा था कुछ खा के नहीं आना, अपना जल्दी जल्दी आ जाना, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इन्होंने यहाँ मूंग की दाल की पकौड़ी बनवाई है। इन्होंने तो ये कहा था कि जो कुछ भी खाना है सिर्फ घर पे आके ही खाना, रास्ते में कुछ भी मत लेना। और होली वगैरह का फेस्टिवल होता है तब भी हम यहीं से मूंग की दाल की पकौड़ी बनवा लेते हैं। और जो पापा ने रबड़ी बनवाई है वो भी प्योर दूध लिया है और तब निकलवाई है उसकी रबड़ी, क्योंकि गांव में तो वैसे भी प्योर दूध ही मिलता है। और वैसे भी गांव का जीवन मस्त है, क्योंकि गांव में सब चीज़ प्योर ही मिलती है। यहाँ गांव में से आके हमारा जाने का मन ही नहीं होता, मन करता है 2-4 दिन और रह लो, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम आज शाम को ही शायद निकल जाएं।
और ये देखिए हमारे ताऊ जी हैं, ये भी चाट के बड़े शौकीन है। पापा ने फ़ोन किया था इनको, देखिए। और यहाँ मैं और मम्मी अंदर आकर बैठ गए और मैं अपनी मूंग की दाल की पकौड़ी मम्मी के पास ही लगा कर ले आई कि चलो अंदर ही बैठ के खाएंगे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखिए बारिश भी आ गई अब। यहाँ भी मौसम सुबह से वैसे ख़राब था, लेकिन अब बारिश आई। लेकिन बारिश पड़ने के बाद थोड़ी उमस हो गई यहाँ पे। और ये बच्चे सब यहीं पे अब लग रहे हैं अपने फ़ोन वगैरह में। इन्होंने सब ने खा लिया, अब ये बैठ के थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए इधर चल रही है रबड़ी खाने की तैयारी। दोनों कौन कौन का दो सारे पापा। और ये रबड़ी उठा कर ले आए और पापा सबको डाल डाल के रबड़ी दे रहे हैं, क्योंकि तब तक हमारी रबड़ी भी ठंडी हो गई। इसे हमने फ्रिज में उठा कर रख दिया था। और सब यहाँ अब रबड़ी का एंजॉय ले रहे हैं। बच्चों का तो वैसे मूंग की दाल की पकौड़ी में ही पेट भर गया था। बच्चों ने तो कम ही खाई रबड़ी। इन्होंने कहा जो हमारी रबड़ी बची है वो फ्रिज में उठा के रख दो, हम अपनी शाम को खा लेंगे। और इन्हें आज बुआ जी के यहाँ भी जाना है, क्योंकि जो इसके पापा की बुआ है वो यहीं पे पास के गांव में रहती है। उन्हें सावन की उनकी जो कोतली वगैरह होती है वो देने के लिए जाना है, क्योंकि फिर इनकी भी छुट्टी नहीं रहेगी और ये यहाँ पे गांव में भी नहीं आएंगे। तो पापा सोच रहे हैं कि आज ही दें इनकी कोतली वगैरह भी, उसके बाद रास्ते बंद हो जाएंगे। तो देखिए कितनी गर्मी थी। बारिश पड़ने के बाद सारा फर्श सूख गया, पानी का पता भी नहीं चला कहाँ चला गया। और ये देखिए ताजे अमरूद रखे हैं, ये यहीं से बाग से लाए हुए हैं अमरूद। बारिश पड़ने के बाद भी बहुत ज़्यादा उमस हो गई है और गर्मी बहुत ज़्यादा है अब भी। और दोबारा से देखिए फिर बारिश आ गई। मौसम ख़राब है आज, बार बार बारिश आ रही है और बार बार बंद हो रही है। और अब मैं ब्लॉग का एंड यहीं पर करती हूँ। तो गाइस अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।